नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 से 6 जनवरी तक धर्मशाला में। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के निपटारे को बताया सरकार की प्राथमिकता। अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा ओपीएस जल्द होगी बहाल। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने को लेकर भी शीघ्र लिया जाएगा निर्णय। और ऊपरी क्षेत्रों में हल्का हिमपात जारी। मनाली केलंग मार्ग पर यातायात बंद। पांगी घाटी का दुनिया के अन्य भागों से कटा संपर्क। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 जनवरी से धर्मशाला में होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये सत्र 6 जनवरी तक चलेगा और इस दौरान सदन की कुल 3 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जन शिकायतों के निवारण के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने आज शिमला के टूटीगंडी के समीप बहुमंजिला पार्किंग भवन का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कार्यालय का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने लोगों की शिकायतों के जल्द समाधान के लिए हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नागरिकों से स्वचालित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट्स और वॉइस बॉट्स जैसी नवोन्मेषी योजनाएं शुरू करने पर बल दिया। सुक्खू ने कहा कि पार्किंग की 6 मंजिल खाली चल रही है और सरकार किराए के मकानों में चल रहे सरकारी विभागों को टूटीकंडी शिफ्ट करने की योजना बना रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ओपीएस बहाली, 300 यूनिट निशुल्क बिजली और महिलाओं को 1500 रुपए देने को लेकर राज्य सरकार जल्द फैसला लेगी। अग्निहोत्री ने आज ऊना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सरकार जनता से किए सभी वायदे पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा व खनन माफिया पर निर्णायक कार्रवाई करेगी। अग्निहोत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में किया गया। आज तड़के अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वह 100 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री ने भावुक संदेश में कहा है कि एक शानदार शताब्दी अब भगवान के चरणों में लीन हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विभिन्न नेताओं ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य नेताओं ने नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 3 जनवरी को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने बताया कि इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, गुरकीरत कोटली, तजिंदर बिट्टू और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी समारोह में शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व आम लोग भाग लेंगे। प्रदेश में अगले साल लगभग 30,40,000 से अधिक लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक इन उपभोक्ताओं को गेहूं या आटा और चावल का मुफ्त आवंटन किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि गंदम को आटे में परिवर्तित करने में लगने वाली ₹1.20 की राशि प्रति किलो की दर से उपभोक्ता को वहन करनी होगी। सरकार ने सभी उचित मूल्य दुकानदारों को जिला नियंत्रक के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए हैं। मनाली का राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल 2 जनवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस शरद उत्सव का शुभारंभ करेंगे। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने आज कुल्लू में विंटर कार्निवाल को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
भारतीय वन सेवा अधिकारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। संघ ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अधिकारी समर्पण व निष्ठा से काम करेंगे। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष नागेश ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में पिछले कल से हल्का हिमपात हो रहा है, जबकि अन्य भागों में वर्षा से तापमान में गिरावट आई है। लाहौल स्पीति जिले के रोहतांग दर्रा और सप्तऋषि की पहाड़ियों पर 2 फुट हिमपात हो चुका है। इसके अलावा अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर भी 1 फुट से अधिक हिमपात हुआ है और मनाली केलंग सड़क पर बर्फबारी से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। लाहौल घाटी के अंदरूनी हिस्सों में भी बस सेवाएं बंद हो गई हैं। इस हिमपात से जिले में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है और न्यूनतम तापमान 0 से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। यहाँ घूमने आए पर्यटक बर्फ से ढके पहाड़ देखकर गदगद हो गए हैं। कुल्लू, चंबा, मंडी और शिमला जिले की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। मनाली के निकट सोलंग नाला, धुंधी और गुलाबा में हुए हिमपात का पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों ने आज सोलंग नाला में बर्फ के साथ जमकर अटखेलियां की। इस वर्षा व हिमपात से किसानों व बागवानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। प्रशासन ने एक बार फिर पर्यटकों व स्थानीय लोगों से सोलंग नाला की तरफ न जाने की अपील की है। चंबा जिले की पांगी घाटी में हिमपात हुआ है और बर्फबारी के बाद घाटी का शेष विश्व से संपर्क कट गया है। उधर किन्नौर जिले की ऊपरी चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। छितकुल और कल्पा में 2 इंच से अधिक बर्फबारी हुई है। अन्य क्षेत्रों में वर्षा से लंबे समय से चला आ रहा सूखे का दौर समाप्त हुआ है। शिमला जिले के चांशल सहित अन्य ऊपरी चोटियों पर भी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। कांगड़ा जिले में धौलाधार की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और सिरमौर जिले में चूड़धार इलाके में भी बर्फ की चादर और मोटी हो गई है। मौसम विभाग ने आज रात भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना जताई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। इसके अलावा कल 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम 2022-23 में बीमा करवाने की अंतिम तिथि कल 31 दिसंबर है। किसान गेहूं व जौ की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सिरमौर के कृषि उप निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि किसान अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्रों, बैंक और ऑनलाइन पोर्टल पर फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस की स्मृति में 23 जनवरी को भारत की संसद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से 27 युवाओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का मौका भी मिल सकता है। संसद के केंद्रीय सभागार में युवा प्रतिभागी नेताजी के जीवन पर अपने विचार रखेंगे। इच्छुक युवा अपने जिले के नेहरू युवा केंद्र में 5 जनवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं। समाज सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन नव वर्ष पर 1 जनवरी को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रही है। उमंग फाउंडेशन ने सभी लोगों से रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में भागीदार बनने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को परामर्श जारी कर उन्हें निर्देश दिया है कि वे सभी कोचिंग व शैक्षणिक संस्थाओं की छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएं। परामर्श में उनसे कहा गया है कि वे कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित अधिनियम 2013 को कड़ाई से लागू करें। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे संबंधित अधिकारियों को इस अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दें ताकि लोगों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 से 6 जनवरी तक धर्मशाला में। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के निपटारे को बताया सरकार की प्राथमिकता। अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा OPS जल्द होगी बहाल। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने को लेकर भी शीघ्र किया जाएगा निर्णय। और ऊपरी क्षेत्रों में हल्का हिमपात जारी। मनाली केलंग मार्ग पर यातायात बंद।
पांगी घाटी का दुनिया के अन्य भागों से कटा संपर्क। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।